आज हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का दमदार फंडा बताने वाले हैं ताकि आपको अपने पोर्टफोलियो पर गर्व हो। तो चलिए जय हो के साथ शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का ये अनोखा अध्याय। तो आज दरअसल ये दोनों एक्सपर्ट्स 3 तरह के बढ़िया स्टॉक्स देंगे जो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में एकदम एप्ट है। 2 लार्ज कैप बेट्स, 2 मिड कैप बढ़िया बेट्स और 2 स्मॉल कैप। सो बेसिक आइडिया है कि लंबी अवधि में हम और आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। सुदीप सर आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं और पहले वो लार्ज कैप से शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक सर कौन सा है, क्यों है, 1 साल का टारगेट और लंबी अवधि में कहां जाता हुआ दिख रहा है? लंबी अवधि मतलब मैं मान के चल रहा हूं एक डिसेंट 5-10 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए उस तरह के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, उन पे बातचीत। आशीष जी, जिस स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, आई थिंक भारत में सब लोग इस कंपनी को जानते हैं, बहुत डिकेड से जानते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इसका शुरुआत हुआ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बात कर रहा हूँ। दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज के दिन में ये कहूंगा कि ट्रैक्टर में इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और आने वाले दिनों में ये मार्केट शेयर सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। रूरल मार्केट में जो सरकार के तरफ से जो लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है, मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण लगातार तीसरी साल अच्छा खासा फसल होने की उम्मीद है। ये सब रूरल डिमांड बढ़ा रहा है और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। ट्रैक्टर्स के नंबर भी इस हिसाब से आ रहे हैं। 1-2 क्वार्टर बीच में कोविड रिलेटेड थोड़ा बहुत सेटबैक था, पर अच्छा खासा ग्रोथ ट्रैक दिख रहा है। तो यहाँ पे महिंद्रा को बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा, इनका जो और वहां जहां पे अच्छा पकड़ है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, एसयूवी सेगमेंट पे। एसयूवी सेगमेंट में भी जो इंडिया में ट्रेंड देखा जा रहा है उसके हिसाब से करीब आज के दिन में करीब आधा हो गया एसयूवी और सेडान। और एसयूवी में महिंद्रा का बहुत अच्छा पकड़ है। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में इनका कामकाज और भी अच्छा चलने की उम्मीद है। अच्छे मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस हो रहा है और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी, इस कंपनी ने इस पे बहुत ध्यान दिया है अभी। और जो अनरिलेटेड एसेट्स थे, जहां पे इनका कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा था, वहां से एग्जिट कर रहे हैं। ये भी इस कंपनी को आने वाले दिनों में रिटर्न रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में सहायता करेगी। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर पीयर कंपैरिजन वगैरह करें तो उसके कंपैरिजन से ये रिलेटिवली अट्रैक्टिवली प्राइस लग रहा है। और 1000 रुपए का टारगेट रख के हम निवेशक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 1 साल का नजरिया से। हाँ, इसके बाद भी होल्ड कर सकते हैं निवेशक, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल का नजरिया से, क्योंकि आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन अच्छा होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ेगा, एसयूवी का डिमांड बढ़ेगा और बाकी इनके जो बिजनेसेस है, जैसे डिफेंस में भी इनका बहुत बड़ा कामकाज है, वहां पे भी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन की संभावना है। अरे वाह! तो एक लार्ज कैप अब आपको आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नजर आएगा। ये पहली पिक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एकदम देसी तड़के के साथ शुरुआत हुई है, बढ़िया रूरल प्ले, एकदम होम ग्रोन कंपनी। ये बना है पहला पिक, प्लीज इसको लेकर आइए ऊपर। ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गया हमारा पहला लार्ज कैप बेट। दूसरा स्टॉक इसी लार्ज कैप स्पेस से ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष सर, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? मेरे रडार पे एक टाटा ग्रुप का स्टॉक है जो 1944 में प्री इंडिपेंडेंस का कंपनी फॉर्म है, वो है टाटा केमिकल। अब इसका 1 साल का मेरा जो टारगेट है करीब 1100 का और 5 साल का टारगेट 2500 से 2800 रुपए तक का रहेगा। आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करें जिसमें आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी मार्केट लीडर होना चाहिए और उनकी प्रेजेंस सिर्फ भारतीय बाजारों में न होकर ग्लोबल होना चाहिए। तो आज मेरे इनफैक्ट जो भी स्टॉक आइडियाज हैं वो ग्लोबल स्टॉक आइडियाज हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि बिजनेस की स्केलेबिलिटी काफी रहती है और आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल अच्छा मिलता है। तो टाटा केमिकल जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में से है। और पिछले कुछ सालों में जो कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है सोडा ऐश और बेसिक केमिस्ट्री जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या लिक्विड क्लोरीन वगैरह में, वो फिनोमिनल है। 75% रेवेन्यू उनका आता है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से और 25% आता है स्पेशलिटी केमिकल से, तो जहां पर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने करीब 2700 करोड़ रुपए का कैपेक्स इंडियन वेंचर के लिए ले रखा है और मार्च 24 तक वो पूरा होगा। तो मार्च 24 के बाद में जो उनके टर्नओवर में करीब 40% तक का इजाफा उस एक्सपेंशन के बाद में आ जाएगा।
तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल के अंदर जो कंपनी का मुनाफा है, जो 200 करोड़ के आसपास था पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट था, वो अब 1100 से 1200 करोड़ का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा FY23 ऑनवर्ड्स। तो बिल्कुल एक 22,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको एक केमिकल का स्टॉक मिल रहा है, और जो लीडर है अपने सेगमेंट का, टाटा ग्रुप का पीछे बैकिंग है, तो इससे बेटर पिक लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं मिलता। तो बिल्कुल इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। और दोनों लार्ज कैप्स हैं। एक महिंद्रा ग्रुप की बात हो रही है, पुराना ग्रुप, आजादी से पहले सुदीप सर जो मेंशन कर रहे थे, और दूसरा इस देश के वन ऑफ द सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ से पिक आता हुआ, वो है टाटा केमिकल्स। ये हो गई आपकी दो लार्ज कैप बेट्स आपकी स्क्रीन पर। मैं क्विकली मूव कर रहा हूं अगली मिड कैप बेट्स के लिए। और मिड कैप कौन सा पहला है सुदीप सर, और क्यों? एक जो आज के दिन में गाड़ी चलने के लिए जो लगता है वो बैटरी, और ये इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी अमर राजा बैटरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इवॉल्व कर रहा है सिनेरियो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है और भी नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और इसके साथ कदम रखते हुए इन्होंने अनाउंस किया है कि जो लिथियम आयन बैटरी की तरफ इनका अभी नजर जा रहा है, और यहाँ पे ये प्रोडक्शन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही टाइमली मूव है और अप्रोप्रिएट मूव है। जो PLI स्कीम सरकार ने अनाउंस किया है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने की संभावना है। बट इसके साथ इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरी है वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे इनका बैटरी का रिप्लेसमेंट डिमांड, OEM डिमांड बढ़ रहा है, और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में, क्योंकि पिछले दिनों में एक्सपोर्ट मार्केट में इन्होंने कदम रखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे भी बहुत बड़ी संभावना देख रहे हैं। ओवरऑल एक अच्छा खासा माहौल बन रहा है। पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा लग रहा है। 950 का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। निवेशक बेझिझक खरीद सकते हैं यहाँ पे, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी नए टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ ये कदम रख के चलेंगे और अपना प्रदर्शन और भी इंप्रूव करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स करने की शुरुआत कर दी है इस कंपनी ने। पहले वो कॉन्फ्रेंस कॉल में भरोसा दिलाया था कि ईवी स्पेस में हम लोग जाने वाले हैं, और अब अनाउंसमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो बढ़िया फ्यूचर रेडी कंपनी कह लीजिए, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। तो दो लार्ज कैप्स थे, M&M और टाटा केमिकल्स। पहला मिड कैप आ गया हमारा राजा बैटरीज, आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डॉक्टर साहब ये आ गया। क्विकली अब आपको अगला मिड कैप बताएंगे आशीष सर। आशीष सर, आपके पास कौन सा मिड कैप पिक है भाई? जी, एक मेरा जो मिड कैप स्टॉक है वो फ्रीडम के साथ में बहुत लक्ष्मी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेगा, तो स्टॉक रहेगा बिल्कुल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। बहुत बेहतरीन रिटर्न मिले हैं IPO के निवेशकों को। IPO भी उनका करीब 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, तो डिमांड तो है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अब ऐसा क्या हो गया कंपनी में जो आप देख रहे हैं कि स्टॉक डेली अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल में ये स्टॉक 500 रुपए का लेवल आराम से क्रॉस करेगा, और 4 से 5 साल का टारगेट इसका 2000 रुपए का मेरा एस्टिमेट है। अब उसके पीछे रीजन देखते हैं कि जो इसका जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है इथाइल एसीटेट मार्केट में वो 30% है, और मोनोपोली है उनकी डाइकेटिन डेरिवेटिव्स में। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है इनका यूज है ग्लोबल क्रॉप साइंसेस कंपनीज इनसे आउटसोर्स करती हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनीज और पेंट कंपनीज है, इनका ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, और बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो इसमें कोई एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। हर कोई इस बिजनेस में आ नहीं सकता। आप यदि लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो मार्च में जो प्रॉफिट 36 करोड़ था वो बढ़ के 102 करोड़ का प्रॉफिट जून में आया है। तो कम से कम आपको 400 करोड़ का मुनाफा इस साल में आप उम्मीद कर सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से, और मेरा मानना है FY23 में ये मुनाफा करके 550 करोड़ तक जाएगा। तो बिल्कुल एक ब्लू चिप इन मेकिंग है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए। पोर्टफोलियो में बहुत लक्ष्मी की कृपा रहेगी। यही चाहते हैं हम लोग, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो 500 का टारगेट 1 साल का, 5 साल में ये स्टॉक 2000 तक की तैयारी करने का दमखम रखता है। तो क्विकली स्क्रीन पर अमर राजा बैटरीज के बाद अगला मिड कैप बहुत बढ़िया पिक जो ऑफलेट बहुत तेजी दिखा रहा है, और कन्विक्शन है कि लॉन्ग टर्म में भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आता हुआ। क्विकली को कंप्लीट करने का समय स्मॉल कैप्स पे जा रहा हूं। सुदीप सर, पहला स्मॉल कैप बेट कौन सा? देखिए, एक 100 साल से भी पुराना कंपनी का मैं जिक्र करूंगा। 1916 में ये कंपनी बैंक चालू हुआ था, करूर वैश्य बैंक। और ये देखिए, इस बैंक की खासियत है बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के है।
और ये साफ सामने आता है कि ये माहौल में जबकि एसेट क्वालिटी में सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिप्रिसिएशन हो रहा है, खराब हो रहा है, वहां पे भी इनका एसेट क्वालिटी में बहुत ही तगड़ा एसेट क्वालिटी था, कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिला। कलेक्शन इनका जुलाई के महीने में 95% कलेक्शन था, तो ये एक मिसाल है अपने आप में बैंक डीएफएसआई सेक्टर में करंट कोविड 2 के माहौल में, कोविड सेकेंड वेव के माहौल में। और वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन है ताकि ऐसा कोई बाद में शॉक भी आए तो विथस्टैंड कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी से काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी इंप्रूव होने की संभावना है, अलॉन्ग विद जो लॉकडाउन लिफ्टिंग हो रहा है और कोविड का जो छाया है ये हट रहा है इस बैंक के ऊपर से, मार्केट के ऊपर से। 60 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेफ एंड साउंड बेट है, बेझिझक खरीद सकते हैं। स्मॉल कैप्स में सेफ एंड साउंड बेट करूर वैश्य बैंक। अगले 9 से 12 महीने के टारगेट्स आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये हो गया अगला हमारा स्मॉल कैप बेट करूर वैश्य बैंक, और आशीष सर इसको कंप्लीट करेंगे एक और स्मॉल कैप बढ़िया बेट आपके लिए लेकर आके। आशीष सर कौन सा आपकी तरफ से? मेरा थर्ड बेट आशीष रहेगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके लिए मेरा 1 साल का टारगेट 2200 रुपए और 5 साल का टारगेट 5000 रुपए के ऊपर का है। अब उसके पीछे भी रैशनल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगेन ये वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कैपेसिटी है उसके पास में पॉलीइथिलीन फिल्म, जो पीईटी फिल्म्स कहते हैं, वो बनाने की। तो एक ग्लोबल प्लेयर है, 1900 से ज्यादा उनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है, जो 83 कंट्रीज में उनके कस्टमर बेस है। इसके अलावा जो ट्रिगर आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि जो ईवी की जो बैटरीज हैं वहाँ पे जो ये फिल्म बनाते हैं उसका एंड यूज होता है। और इसके अलावा जो सोलार की पीवी जो रहता है, फोटोवोल्टिक फिल्म्स, उसकी भी ये तीनों लेयर ये बनाते हैं। तो एक जो डिमांड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को इन दोनों सेक्टर में मिल रहा है, और आगे भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है जो 861 करोड़ का मुनाफा, जो एक बहुत ज्यादा मुनाफा है यदि देखें तो एक स्मॉल कैप के लिए, वो अगले 3 साल में डबल होता दिखाई देगा। और कंपनी का बेहतरीन डिविडेंड जो पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो 48% वो जितना अर्निंग है उसका डिविडेंड बांट देते हैं। तो काफी लिबरल डिविडेंड है, हमेशा मिलता रहा है, और आज भी उनका नतीजे हैं। तो एक 21 रुपए पर शेयर मेरा मानना है कम से कम डिविडेंड आना चाहिए। तो सेफेस्ट बेट और लंबी अवधि के लिए बेहतरीन स्टॉक। सेफेस्ट बेट और लंबी अवधि के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो करूर वैश्य बैंक के बाद आ गया पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, और सब फ्यूचर में जो थीम्स पिकअप होने वाली है वो लग रहा है सब उस तरफ वो बेट्स जाती हुई आपको नजर आएंगी। एकदम सही। तो ये आ गया आपका वो 2 लार्ज कैप्स, 2 मिड कैप्स, और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएंगी 2 स्मॉल कैप बेट्स। आशीष सर, सुदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नोट पर वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। लेकिन आप लोगों ने नोटिस करा होगा उस फॉर्मेशन में कुछ बीच में मिसिंग था। वो मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए ब्रेक के उस पार मेरे साथ होंगी फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। उनसे जानेंगे इस फॉर्मेशन को पूरा कैसे करा जाए। उनकी तरफ से भी एक बेहतरीन पेट आपके लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश जय हो में। अब तक हम लोगों ने इक्विटीज में डायरेक्ट एक्सपोजर को डिस्कस करा, और अब तक का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। एक मिसिंग लिंक अभी भी है ना, इसको भरने की जरूरत। और फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी, और प्रबलीन जानी जाती है म्यूचुअल फंड में अपने एक्सपर्टीज को लेकर। तो चलिए प्रबलीन से, अच्छा हम में से कई लोग डायरेक्टली इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेते भी हैं, तो साथ में कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड का तड़का भी रखना चाहते हैं हम सबके उस नीड्स को केटर करने के लिए, दरअसल उस मिसिंग लिंक को पूरा करने के लिए। प्रबलीन, अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रिस्क प्रोफाइल क्या है, एज क्या है, छोड़ देते हैं उन सब बंधनों को, आजादी का सेलिब्रेशन है ना। कोशिश ये है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बेसिक आइडिया, बढ़िया रिटर्न इवेंचुअली उससे मिलता हुआ नजर आए, भुनाते हुए नजर आए। है कोई ऐसा तड़का क्या? हेलो आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, आपकी इससे पहले की जो डिस्कशन थी काफी इंटरेस्टिंग थी, और क्योंकि आप मिसिंग लिंक की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि
दो आपने डायरेक्टली कुछ स्टॉक्स को मेंशन किया, बट अगर मैं सारा क्यूमुलेटिव देखूं तो मुझे लगता है कि इस यहाँ पे थोड़ी सी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर होनी चाहिए. और वो कैसे होगी? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है. मेरी ज्योग्राफिकल रिस्क, कंट्री रिस्क खत्म होती है, पर ये होगा कैसे? बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो आशीष इसको करने के. हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स एक बहुत इजी रूट है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंट्री के बाहर लगा सकते हैं. और डेफिनेटली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला हम कंट्री रिस्क कम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे आप स्टॉक्स में पैसा डाल दें, अगर कभी को इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान कुछ टेंशन होती है तो सारी मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा. सो डेफिनेटली हम उस रिस्क को कम करते हैं. कुछ ऐसी थीम्स हैं जो इंडिया में है ही नहीं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. सो इन सारी थीम्स को कैप्चर करने का मौका हमें बाहर इन्वेस्ट करके मिलता है. और सबसे बड़ी चीज आशीष, क्योंकि इंडियन करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट की है, पिछले 10 साल में 60% से डेप्रिशिएट किया है, तो सिवाय हमारे एक्सपोर्ट्स के बाहर इन्वेस्ट करके ये एक सेगमेंट बन जाता है जहां एक्चुअली हम रुपी डेप्रिसिएशन से बेनिफिट ले सकते हैं. सो यहाँ पे मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बोलूंगी, एक इंडेक्स फंड पिक कर सकते हैं जो बाहर के एक प्रोमिनेंट इंडेक्स में पैसा लगाएगा. वो कौन सा आपने चूज किया हमारे लिए, काम आसान किया हो? जी, तो एक इंडेक्स फंड जो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, जो ट्रैक करेगा NASDAQ 100, बाहर का जो एक बहुत ही लार्ज कैप और एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है, उसको मोतीलाल ओसवाल का FOF, वैसे इसका ETF भी है, और इन्वेस्टर्स जो डीमैट नहीं यूज करते हैं वो उसके FOF के थ्रू पैसा लगा सकते हैं. इसके अलावा एक और म्यूचुअल फंड है जो FOF कोटक का, वो भी NASDAQ में एक्सपोजर देता है. सो इन दोनों में से कोई भी इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं. और ये इसलिए अगर हम देखें इनकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं आशीष, तो टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज NASDAQ इज नोन फॉर बीइंग अ टेक्नोलॉजी इंडेक्स. बट इसमें इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स हो गए, कंज्यूमर सर्विसेज हो गए, और फार्मास्यूटिकल का एक बहुत अच्छा एक्सपोजर NASDAQ 100 के थ्रू इन्वेस्टर्स को मिलता है. एंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे 2020 के अगर हम रिटर्न्स देखें, अगर NASDAQ ने 48% रिटर्न्स दिए, तो जब हमने उनको INR में, इंडियन करेंसी में देखा, तो वो 52% बन गए बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. ये बड़े अच्छा है. तो रोज सुबह आप लोगों ने नोटिस करा होगा, मॉर्निंग कॉल में नीरज बाजपेयी बताते हैं NASDAQ का परफॉर्मेंस, वो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज कैसा कर रही हैं, यूएस में कितनी तेजी आ रही है. अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक बढ़िया तरीका, तो हम लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, कंट्री रिस्क से बाहर जाएंगे. तो ये बढ़िया पोर्टफोलियो, प्रवीण आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये बढ़िया पोर्टफोलियो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमें ले जाने वाला एक बार आपकी स्क्रीन पर आता हुआ. तो लार्ज कैप्स में M&M और टाटा केमिकल्स थे, मिड कैप्स में अमरा राजा और लक्ष्मी ऑर्गेनिक थे, स्मॉल कैप्स में करूर वैश्य बैंक और पॉलीप्लेक्स थे, और अब वो तड़का आ गया मोतीलाल ओसवाल का या कोटक का NASDAQ 100 FOF. MOSL स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कोटक में भी यही विकल्प ऑप्शन मिलेगा आपको. ये उसमें भी पैसा लगाने का मौका. तो ये कोशिश थी हमारी, दरअसल इस आजादी के सेलिब्रेशंस के बीच में हम और आप भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द अचीव कर पाए. इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और इस फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू होपफुली जल्द आप और हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे. इस नोट पर आप सबको एक बार फिर से इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं. जय हो.